नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है, आई हैव बीन विक्टिम ऑफ इंसल्ट फॉर 20 ईयर्स, पीएम टू धनकर। पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने धनकर, जगदीप धनकर जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, दैट मीन्स उपराष्ट्रपति हैं, उनको क्या कहा है कि आई हैव बीन विक्टिम। तो हैव बीन के साथ यहाँ पर नाउन का प्रयोग हुआ है, विक्टिम, कि मैं पीड़ित रहा हूँ ऑफ इंसल्ट, किसका, अपमान का, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, 20 वर्षों से। तो हैव बीन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले उसको समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगती है, उसके बाद फॉर या सिंस लगा करके समय को लगाया जाता है, या और कुछ भी जो होता है वो लगता है। तो जैसे आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बनाते हैं। सेकेंड यूज़ कहाँ पर मिलता है देखने को, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव होता है उसमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट या रिसीवर प्लस हैज़ हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें क्या होता है कि काम को किया जा चुका होता है किसी के द्वारा। तो कैसे बनाते हैं इसको, जैसे कि चोर को पकड़ा जा चुका है पुलिस के द्वारा, तो द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, तो ऐसे बनाते हैं। और थर्ड अभी इसका यूज जो देखने को मिल रहा है कहाँ पर, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ है या हैव है, उसके बाद बीन का प्रयोग हुआ है, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी इसका जो हैज़ बीन या हैव बीन का मीनिंग क्या लगाता है, क्या निकलता है, रहा है, कि काम किसी समय से होता रहा है। तो चलिए अब हम न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। तो पीएम ने धनकर से क्या कहा है कि आई हैव बीन विक्टिम, मैं पीड़ित रहा हूँ या शिकार रहा हूँ, किसका, अपमान का, इंसल्ट्स का, फॉर 20 ईयर्स, समय को दिखाने के लिए उसके पहले फॉर का उपयोग किया जाता है, या निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग करते हैं। तो आई हैव बीन विक्टिम ऑफ इंसल्ट फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 सालों से इसका शिकार रहा हूँ, किसका, अपमान का। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। पीएम ने धनकर से कहा, प्रधानमंत्री ने जगदीप धनकर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको कहा। अब हम इसे मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ को समझते हैं। न्यू दिल्ली, A day after Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee mimicked Vice President Jagdeep Dhankar in front of Parliament during the protest against suspension, many members, तो यहाँ तक देखते हैं। A day after मतलब एक दिन बाद, तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, सांसद हैं, कल्याण बनर्जी, नाम क्या है, कल्याण बनर्जी। मिमिक करने का मतलब क्या होता है, नकल करना, किस तरह से, इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रेडिक्यूल्स, मतलब मजाक उड़ाना या इंटरटेन करने के इरादे से जो नकल करते हैं, तो मिमिक का मतलब होता है नकल करना। तो नकल उतारा है वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर, उनका इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द प्रोटेस्ट तो विरोध प्रदर्शन के दौरान, अगेंस्ट किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सस्पेंशन मतलब निलंबन, तो निलंबन के खिलाफ ऑफ मेनी मेंबर्स, कई सारे सदस्यों को। तो एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, जब तृणमूल कांग्रेस कल्याण बनर्जी ने मिमिक किया, मतलब नकल उतारा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर का इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट के सामने, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान, अगेंस्ट सस्पेंशन, किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते, सस्पेंशन के खिलाफ ऑफ मेनी मेंबर्स, कई सारे सदस्यों का। पीएम नरेंद्र मोदी, कॉमा के बाद लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे, बुधवार को स्पीक मतलब क्या होता है, बातचीत करना, उन्होंने स्पोक किया, स्पोक मतलब बातचीत किया, पास्ट फॉर्म लगा है यहाँ पर, टू द राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। एक्सप्रेस करते हुए, एक्सप्रेस करना मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, तो व्यक्त करते हुए
ग्रेट पेन को, गहरे दुख को, ओवर द एब्जेक्ट थेट्रिक्स। ओवर का मतलब क्या होता है? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, किसी मामले को लेकर के। एब्जेक्ट का मतलब क्या है? घोर। थिएट्रिक मतलब क्या होता है? जो थिएटर होता है उसी का एक रूप होता है, तो थिएट्रिक मतलब नाटकीय। तो जो घोर नाटकीय है बाय द अपोजिशन एमपी, किसके द्वारा? जो विपक्ष के एमपी है, सांसद है, उसके द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को स्पोक बात किया टू द राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन से, एक्सप्रेस करते हुए, व्यक्त करते हुए ग्रेट पेन, गहरे दुख को। ग्रेट पेन का मतलब यहाँ पर गहरा दुख हो जाएगा। ओवर मतलब है ऑन द, किसी सब्जेक्ट को लेकर, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। एब्जेक्ट मतलब होता है घोर, निम्न, नीच, तो इस तरह से यूज करते हैं इसको। तो एब्जेक्ट थिएट्रिक्स, नाटकीय, जो घोर नाटकीय है, नाटकीयता है, बाय द अपोजिशन एमपी, विपक्ष के एमपी के द्वारा, विपक्ष के जो सांसद है उनके द्वारा। फर्दर अब इसमें द पीएम सेड, पीएम ने कहा, क्या कहा? ही हैड बीन at the receiving end of such insults. The PM said, PM ने कहा, he had been at the receiving end of such insult for the past 20 years. यहाँ तक देखिए कि PM कहते हैं, PM ने कहा है कि he had been at the receiving end है। at the receiving end होने का मतलब क्या होता है? at the receiving end का मतलब होता है कि if you are at या on the receiving end होते हैं तो of समथिंग अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट होता है, दैट समवन डज, अगर कोई करता है तो यू सफ़र, तो आप क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, मतलब भुगतते हैं, झेलते हैं, सहते हैं। तो पीएम ने क्या किया है? एट द रिसीविंग एंड पर है, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया है? सहा है, तो वह सह रहे हैं। ऑफ सच इंसल्ट, इस तरह के अपमान को, फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से। तो पीएम ने कहा ही हैड बीन एट द रिसीविंग एंड, कि वह रिसीविंग एंड पर है, मतलब टू बी सब्जेक्टेड टू समथिंग है, वह सफ़र कर रहे हैं। ऑफ सच इंसल्ट, इस तरह के इंसल्ट का, अपमान का, फॉर द पास्ट 20 ईयर, पिछले 20 वर्षों से। बट लेकिन इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह क्या है? अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। दैट कि इट हैज़ हैपेंड, यह घटित हुआ है। इट हैज़ हैपेंड, मतलब घटित होना, तो घटित हुआ है टू द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। दैट टू का क्या अर्थ होता है? वह भी, वह भी इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, वह भी पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने। फर्दर क्या है? धनकर ने कहा, दैट मतलब कि ही अस्यूड करना मतलब क्या होता है? आश्वासन देना, आश्वासित करना। तो उन्होंने आश्वासन दिया या आश्वासित किया द पीएम, प्राइम मिनिस्टर को, दैट द एंटिक्स, कि जो एंटिक्स है, एंटिक्स मतलब क्या है? हरकतें, ऑफ फ्यू, कुछ लोगों की, वोंट क्या है? विल नॉट है। तो विल नॉट प्रिवेंट मतलब किसी से रोकना, हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो उनको रोक नहीं पाएगी, नहीं रोकेगी टू परफॉर्म करने से उनका जो ड्यूटी है, तो कर्तव्य के निर्वहन से उनको नहीं रोकेगी। क्या कहते हैं? धनकर सेड दैट, धनकर ने कहा कि ही अस्यूर्ड, उन्होंने आश्वासन दिया, द पीएम को, प्रधानमंत्री को, दैट द एंटिक्स ऑफ अ फ्यू, कुछ लोगों का जो एंटिक है, हरकत है, वॉन्ट प्रिवेंट, वह उनको नहीं रोक पाएगी, नहीं रोकेगी, फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, उनको ड्यूटी परफॉर्म करने से, कर्तव्य का निर्वहन करने से, एंड और क्या करने से नहीं रोकेगी? चलिए आगे आर्टिकल में देखते हैं क्या है। अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फुल स्टॉप। तो अपहोल्ड करने से, अपहोल्ड मतलब क्या है? किसी चीज़ को बनाए रखना, कायम रखना, संभालना, बचा करके रखना। तो अपहोल्ड करने से, बनाए रखने से, किसको? द प्रिंसिपल, सिद्धांतों को, एंश्राइंड, जो एंश्राइंड है, एंश्राइंड मतलब क्या होता है? निहित होना, प्रतिस्थापित होना। तो जो निहित है किसमें? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। तो संविधान में जो प्रिंसिपल, सिद्धांत निहित है, उसको अपहोल्ड करने से, बनाए रखने से, उनको ये जो हरकतें हैं, एंटिक्स है किनका? विपक्ष का, वह नहीं रोकेंगे। विल नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, उनको ड्यूटी करने से भी नहीं रोकेगी, दैट मीन्स कर्तव्य का पालन करने से भी नहीं रोकेगी, और
सिद्धांतों को बनाए रखने से भी नहीं रोकेगी, जो किसमें निर्धारित है, निहित है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में निहित है। फर्दर क्या है, आई एम कमिटेड टू दोज वैल्यूज़, मैं कमिटेड हूँ। कमिटेड मतलब है क्या, प्रतिबद्ध होना। तो मैं प्रतिबद्ध हूँ टू दोज वैल्यू, उन मूल्यों के लिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम ऑफ माई हार्ट क्या होता है, दिल की गहराइयों से, दैट मीन्स वेरी सिंसियरली, बहुत ही ईमानदारी से। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से क्या हूँ, अपने कर्तव्य के प्रति, उन वैल्यूज़ के प्रति क्या हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। नन ऑफ द इंसल्ट, अब कोई भी इंसल्ट जो है, विल मेक मी चेंज माई पाथ। तो सेंटेंस में क्या लिखा है कि नन ऑफ द इंसल्ट विल मेक मी चेंज माई पाथ, कोई भी जो इंसल्ट है, इस तरह का अपमान है, वह मुझे बाध्य नहीं कर सकता चेंज करने के लिए, बदलने के लिए मेरे पाथ को, मेरे रास्ते को, जो मेरा इरादा है, लक्ष्य है, उसको। तो मेक यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। पॉजिटिव वर्ब कौन कौन होते हैं, गेट, हैव और मेक। पॉजिटिव वर्ब का उपयोग कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला होता है, कर्ता कार्य स्वयं करके अन्य से करवाता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का उपयोग किया जाता है। गेट का किस सेंस में यूज होता है, जब रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है तो वहाँ पर गेट को यूज करते हैं। और मेक का व्यवस्था के दर्शाने के लिए क्या जाता है, व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। तो इस तरह का, इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वह कह रहे हैं कि इस तरह का अपमान करके कोई मुझे मेरे इरादों में बदलाव नहीं ला सकता है। तो ये कहना चाहते हैं, अब धनकर, सेठ धनकर ने कहा है इन द पोस्ट, एक पोस्ट में जो उन्होंने एक्स पर लिखा। फर्दर क्या है, एज धनकर शेयर, जैसा कि धनकर ने शेयर किया। शेयर मतलब है साझा करना, तो साझा किया। द डिटेल्स को, विवरण को, विथ ऑफ हिज कन्वर्जन, अपने कन्वर्जन के बातचीत का, विथ द पीएम, जो पीएम से उनकी बातचीत हुई, उनको क्या क्या उन्होंने शेयर किया। सेवरल अदर सीनियर लीडर, तो कई सारे, सेवरल मतलब क्या होता है, कई सारे, अदर्स लीडर्स, अदर सीनियर लीडर्स, दैट मीन्स वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेताओं ने क्या किया है, ऑल्सो एक्सप्रेस किया, दैट मीन्स व्यक्त किया। रिग्रेट एंड एंग्विश, क्या व्यक्त किया है, रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या होता है, अफसोस, खेद, फीलिंग सैड, एंड एंग्विश, और पीड़ा को व्यक्त किया है, दैट मीन्स दुख को व्यक्त किया है, ओवर द इंसिडेंट, घटना को लेकर के। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेठ, अब जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, कौन है, राजनाथ सिंह सेठ, उन्होंने कहा द सेमफुल मैनर, मतलब ये जो शर्मनाक तरीका है, सेमफुल मैनर, शर्मनाक तरीका, इन विच, जिसमें कि, आगे क्या है चलिए देखते हैं। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि द सेमफुल मैनर इन विच, जिसमें कि, जो सेमफुल मैनर है, दैट मीन्स शर्मनाक तरीका है, कि जिसमें कि एट विच द राज्यसभा चेयरमैन, की जो राज्यसभा के चेयरमैन है, हैज़ बीन इंसल्टेड। अब यहाँ पर हैज़ बीन के साथ कौन सा वर्ब की फॉर्म मिल रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। तो कौन सा टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पर पैसिव का यूज हुआ है। तो हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगा है, ऑब्जेक्ट या रिसीवर इसको कहेंगे। तो रिसीवर है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके साथ घटना घटी है। तो राज्यसभा का चेयरमैन का क्या हुआ है, इंसल्ट हुआ है। तो हैज़ बीन इंसल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे इंसल्टेड। अब किनके द्वारा, इसमें बाई के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो किनके द्वारा इंसल्ट किया गया है, बाय द टीएमसी एमपी, टीएमसी के जो एमपी हैं, दैट मीन्स तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, एंड कांग्रेस लीडर, और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी। अब यह जो इंसल्ट हुआ है वह क्या है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वह क्या है, ब्लैक स्टेन है, दैट मीन्स काला धब्बा है। किसके ऊपर, ऑन इंडियाज़ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, भारत की जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, दैट मीन्स लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके ऊपर। ट्रेडिशन का क्या अर्थ होता है, परंपरा। तो भारत की जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, लोकतांत्रिक परंपरा है, उसका क्या है, उस पर ब्लैक स्टेन है, काला धब्बा है। द ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग पर्सनस, अभी जो ट्रेडिशन मतलब परंपरा, कौन सी परंपरा है, रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट करने की परंपरा, आदर का सम्मान करने की परंपरा। पर्सन को, व्यक्तियों को, किन व्यक्तियों को, जो होल्डिंग द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो होल्ड करते हैं, होल्ड करने का मतलब क्या, धारण करना, पोजीशन में होना। तो जो क्या है, आसीन होना। तो होल्डिंग द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो सर्वोच्च, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या है, सर्वोच्च संवैधानिक पोजीशन मतलब पद, तो उस पर क्या है, होल्ड है, आसीन है। तो उन व्यक्तियों को सम्मान करने का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, इज़ द लाइफ लाइन, वह क्या है, लाइफ लाइन है, दैट मीन्स जीवन रेखा है, किसका, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। बट द लो लेवल,
लेकिन यह जो लो लेवल है, दैट मीन्स निम्न स्तर है, एट विच, जिसमें कि पार्लियामेंट्री डिग्निटी, पार्लियामेंट की जो गरिमा है, संसद की गरिमा है, इज बीइंग डिवैल्यूड, उसको क्या किया जा रहा है, डिवैल्यूड किया जा रहा है। डिवैल्यूड मतलब अवमूल्यन करना। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहाँ भी पैसिव का यूज हुआ है। किस तरह से कि जो पार्लियामेंट्री डिग्निटी है, विच पार्लियामेंट्री डिग्निटी है, उसके साथ इज लगा है, इसके साथ बीइंग लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिवैल्यूड लगा है। तो क्या कहना है कि एट विच पार्लियामेंट्री डिग्निटी, जिसमें कि पार्लियामेंट्री की जो डिग्निटी है, संसद की जो गरिमा है, इज बीइंग डिवैल्यूड, उसको डिवैल्यूड किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, बाय द अपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। वह क्या है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता की बात है, चिंता का विषय है। कंसर्न मतलब होता है चिंता, मैटर मतलब बात, विषय। फॉर द इंटायर पॉलिटिकल क्लास, किसके लिए, पूरा, इंटायर मतलब क्या, सभी, पूरे, पॉलिटिकल क्लास, राजनीतिक वर्गों के लिए, सिंह से, राजनाथ सिंह ने कहा। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। तो हमने इसमें क्या क्या नए वर्ड्स देखे हैं, चलिए एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पैरा में हमने क्या देखा, मिमिक्ड। मिमिक्ड मतलब क्या होता है, नकल उतारना, मजाक उड़ाना है, इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रेडिक्यूल। दूसरा क्या है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, सस्पेंशन, निलंबन, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है व्यक्त करना, एब्जेक्ट, घोर, निम्न, नीच, इस तरह से यूज करते हैं। थिएट्रिक, दैट मीन्स नाटकीय। फर्दर क्या है, एट द रिसीविंग एंड। एट द रिसीविंग एंड होने का मतलब क्या होता है, सफ़र करना, टू बी सब्जेक्टेड समथिंग, है ना, सहना। सच इंसल्ट, ऐसे इंसल्ट को, अपमान को, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश, हैपेंड, घटित होना, अस्यूर्ड, आश्वासन देना, एंटिक्स, हरकतें, परफॉर्मिंग, निर्वाहन करना, अपहोल्ड, बनाए रखना, कायम रखना, प्रिंसिपल, सिद्धांतों को, एंश्राइन, जो निहित है, प्रतिष्ठापित है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, बॉटम ऑफ माई हार्ट, दैट मीन्स वेरी सिंसियरली, इंसल्ट, अपमान, कन्वर्जन, बातचीत, रिग्रेट एंड एंग्विश, रिग्रेट करने का मतलब होता है पछतावा करना, जो अफसोस व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना, एंग्विश मतलब होता है पीड़ा, दुख। सेमफुल मैनर, सेमफुल मैनर का मतलब है शर्मनाक तरीका। फर्दर क्या है, ट्रेडिशन, पारंपरिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, डिग्निटी, गरिमा, कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय, एंटायर, पूरा, पॉलिटिकल क्लास, राजनीतिक वर्ग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।